औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम कासिम अली फ्राम लॉरियट ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस मुल्तान। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हमने क्लास 9th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लेक्चर नंबर 20 है, सेकंड लास्ट लेक्चर है हमारे पास, लेक्चर यूनिट नंबर 3 का। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है कि अगर प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने नेटवर्क मॉडल्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने टीसीपी एंड आईपी को भी डीपली डिस्कस किया। उसके बाद हमने फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को देखा। ठीक है, आज के हमारे पास टॉपिक में हमारे पास क्या है, आज के लेक्चर की हमारे पास आउटलाइन है एड्रेसिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग HTTP। एड्रेस को सेंड और रिसीव करना HTTP के थ्रू। इसमें हमारे पास क्या है, देखते हैं आज के लेक्चर की तरफ। द नीड ऑफ फॉर एड्रेसिंग। एड्रेसिंग सबसे पहले हमारे पास ज़रूरी क्यों है? ज़ाहिर सी बात है दोस्त, हमारे पास जनाब वाला अगर एड्रेसिंग मौजूद होगी डेयर, तो तब भी हम डाटा सेंडिंग और रिसीविंग करेंगे। अब अगले बंदे का फ़ोन नंबर ही नहीं हो तो हम उससे कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, कैसे उससे बातचीत करेंगे, जब तक उसका हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर ही कोई ऐसा एड्रेसिंग हमारे पास मौजूद ही नहीं है। इसलिए हमारे पास एड्रेस होना ज़रूरी है, मस्ट भी। हमारे पास पैकेट इज़ द यूनिट ऑफ द डाटा सेंड फ्राम द वन डिवाइस टू अनदर। जैसी बात, कोई पैकेट, कोई डाटा, कोई इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से दूसरी जगह भेजनी है, तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई डेजिनेशन का एड्रेस हमारे पास ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद इट रिक्वायर द डेजिनेशन एड्रेस लाइक राइट एड्रेस ऑन द एनवेलप। जिस तरह का हमारे पास पोस्टल ऑफिस की हमने एग्जाम्पल पढ़ी प्रीवियस लेक्चर्स में, उसमें क्या क्या हमने एनवेलप पे जो एड्रेस लिखते हैं कि वो एड्रेस है जो डेजिनेशन जहाँ पे हमारे पास डाटा भेजा जाता है। उसके बाद an application running on the receptionist side accept the packet and assemble them to show the meaningful information। फिर उसमें कोई जो इन्फॉर्मेशन है, if there are more than one application ready to accept the packet। हमारे पास कुछ ऐसे एप्लीकेशन जहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली उन डाटा को एक्सेप्ट करती हैं। नंबर कॉल पोर्ट, नंबर डिस्टिंग्विश द टारगेट एप्लीकेशन फ्राम वन टू अनदर एप्लीकेशन। जो एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन तक सेंड की जा रही। जिस तरह व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन है हमारे पास, कॉमनली मैसेंजर्स हैं, इंस्टाग्राम्स हैं, इन सब की जो भी है मैसेंजर की हमारी कम्युनिकेशन सेम हेयर ऐसी ही है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है अगले का हमारे पास कोई ना कोई एड्रेसिंग मौजूद होती है, कोई ना कोई हमारे पास उसका आईडी मौजूद होती है जिसके थ्रू हम सेंडिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इन डाटा कम्युनिकेशन। अब डाटा कम्युनिकेशन में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बिफोर सेंडिंग का मैसेज सोर्स मस्ट नो द डेजिनेशन एड्रेस। आपके पास उसके डेजिनेशन का एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप डाटा सेंड और रिसीव नहीं कर सकते। So giving address is message is the first step. Second step is the transmit the packet or to its intended recipient। हमारे पास क्या है कि ज़ाहिर सी बात है जब हमने डाटा यहाँ सेंड करना उसका एड्रेस कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है। नहीं होगा तो हम सेंडिंग एंड रिसीविंग कर ही नहीं सकेंगे। किसको सेंड करेंगे जब तक आपके पास एड्रेस ही। उसके बाद मैपिंग है बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्किंग एड्रेसिंग। टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग। सपोज वी वांट टू मेक अ फ़ोन कॉल टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को या किसी को फ्रेंड को हम कॉल मिलाते हैं। बिफोर कॉलिंग यू, सपोज हमारे बिफोर कॉलिंग यू नीड टू नो एग्जैक्ट टेलीफोन एड्रेस। आपको उसके पास एड्रेस एग्जैक्ट टेलीफोन नंबर जो मौजूद होते हैं ऑफ यूर फ्रेंड ऑन द इंटरनेट टेलीफोन नंबर करस्पॉन्डिंग टू IP एड्रेस। अब इंटरनेट में हमारे पास क्या कोई ना कोई IP एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंटरनेट प्रोटोकॉल या किसी भी हमारे पास रूल्स होते हैं जिनको हमारे पर डिफ़ाइन किया गया होता है। जिस भी हमारे पास नेटवर्क की कंपनी लाइक अ टेलीफोन नंबर है, IP एड्रेस है यूनिक। जिस तरह हमारा फ़ोन नंबर यूनिक होता है, इस तरह हमने IP एड्रेस भी हमारे पास यूनिक होता है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर जो मेरा नंबर है वो किसी और का नंबर नहीं होगा, तो अनदर नेटवर्क का मुबलिंग में वो किसी और का नहीं हो सकता। जब मैं मुबलिंग की सिम यूज़ करता हूँ, अगर मैं यूफोन यूज़ कर रहा हूँ तो यूफोन भी इसी तरह जोंग है। जो नंबर मेरे पास है स्पेसिफिक उस नेटवर्क के किसी और के पास अवेलेबल नहीं। इसी तरह IP एड्रेस भी हमारे पास क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। ईच डिवाइसेस ऑन इट्स यूनिक IP। हर दुनिया की जितनी भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसके बाद दूसरी हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, राउटर्स हैं, जो भी आपकी चीज़, इन सब के एक ख़ास यूनिक IP एड्रेसेस हैं। ठीक है, इसलिए के बगैर हमारे पास नामुमकिन है हमारे डाटा को ट्रांसमिशन करना। ठीक है, इफ़ एन IP एड्रेस ऑफ अ डिवाइस इज फिक्स्ड इन नेटवर्क इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक IP एड्रेस। कि हमारे पास अगर जिस तरह फिक्स किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक। अदरवाइज इफ़ ईच टाइम व्यू का एक्शन, जैसे हमारे पास कोई डिवाइस से हम नया कनेक्शन क्रिएट करते हैं दोबारा उसको यूनिक नया IP एड्रेस है वो हमारे पास डायनेमिक है। स्टैटिक क्या होता है, फिक्स है जिसको हम चेंज नहीं करते। डायनेमिक क्या, जब हमें ज़रूरत पड़ती है उसको वक्त उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर दिया जाता है।
तब्दील कर दिया जाता है। समझ आ गई बात। अब इसलिए मैपिंग क्या है कि हमारे पास ज़ाहिर सी बात है कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास यूनिक एड्रेसिंग का होना ज़रूरी है। इस तरह मोबाइल फ़ोन नंबर है, सेम हेयर आईडी है, हमारे पास एफबी आईडी है, व्हाट्सएप नंबर्स हैं, खास इसी तरह काम कर रहे हैं। इनके यूनिक इसमें क्या आईपी एड्रेसिंग हमारे पास यूज़ की जाती है, जिसके थ्रू हम डाटा सेंडिंग एंड रिसीविंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP। ये गौर से पिक्चर देखें, वेब ब्राउज़र है, क्लाइंट ब्राउज़र है। अब यहाँ से क्या किया जाता है, ये वेब ब्राउज़र का सर्वर पड़ा है, जिस तरह ये सपोज हम लगा लेते हैं ये गूगल का सर्वर है, हमारे पास गूगल का सर्वर है, यहाँ से डाटा हमने गूगल को सेंड किया जा रहा है। तो जब हम सेंड करते हैं तो हमारे पास क्या है, तो इसमें से यहाँ से जैसे मैं आपको पहले कहा कि google.com को हमने ढूंढना, तो google.com लिखा तो फ़ौरन हमारे पास यहाँ रिक्वेस्ट ये ट्रांसफ़र हुई, HTTP रिक्वेस्ट गई, फिर उसका रिस्पॉन्स आया। देखेंगे जब भी कोई आप ढूंढते हैं तो क्या सर्कल ऊपर मूव होना शुरू हो जाता है, तो आपको कहता है कि आपकी रिक्वेस्ट सेंडिंग की जा रही है। जैसे रिस्पॉन्स आता है तो वो हमारे पास चेंज हो कवर होके हमारे पास रिजल्टेंट आ जाते हैं। सपोज हमने यही अगर टॉपिक ढूंढना है इंटरनेट से, मैं देखता हूँ सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP में डिफरेंस क्या, तो वो फ़ौरन हमारे पास की रिप्यूट की जाएगी, जैसे गूगल में पुट करेंगे वो फ़ौरन वहाँ से ब्लिंक होगा और पेज के ऊपर एक सर्कल छोटा सा जब आ जाएगा, जिसके थ्रू हमारे पास कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी, और जैसे ही हमारे पास वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा हमें वो आंसर डिस्प्ले होगा। ठीक है। अब द वर्ल्ड वाइड वेब WW हमारे पास ये वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, ये हमारे इंटरनेट सर्विसेज को यूज़ करने के सर्वर सब नाम ही ज़ाहिर है, सर्वर का मतलब क्या, उसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सेंड बाय अ क्लाइंट, दिस रिक्वेस्ट इज़ कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट। जो हमारे पास क्लाइंट की तरफ जो मैंने अभी बताया, जिस तरह हमने कहा कि सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट और रिसीविंग HTTP को हमारे पास हमने क्यूरी पुट की, गूगल पर एंटर किया तो हमारे पास रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, ये क्लाइंट की तरफ से हुई। आगे सर्वर से पड़ा था, वहाँ से हमें सर्विसेज मिली और हमने गेट कर ली। उसके बाद हमारे पास यूजिंग अ वेब ब्राउज़र व्हेन यू टाइप अ URL, हमारे पास URL लिखते हैं, जैसे www. ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस मुल्तान है, www. हमारे पास यूँ कह लें कि pakistan.gov.pk एक दी गई आपके पास, ये हमारे पास ये भी क्या URL है कि जिसे हमारे पास यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर कहा जाता है, कि हमारे पास ये भी एक एड्रेस होता है, यूनिफॉर्म तमाम रिसोर्स लोकेटर है हमारे पास। इसमें क्या, यू आर सेंडिंग रिक्वेस्ट इन इट दैट यू गेट अ कंटेंट ऑफ वेबसाइट दैट मे कंटेंट टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड। इसमें हमारे पास टेक्स्ट भी हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, साउंड कुछ भी हो सकते हैं। वेरी सी बात है, गूगल पे आप हर चीज़ रिसर्च करते हैं, बिंग पे जो भी आप सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू आप डाटा को। द कंटेंट्स आर एम्बेडेड इन द HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज उसने कहा यूनिट नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे और डीपली देखेंगे। इन केस यूर कंप्यूटर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, मेरे एरिया कंप्यूटर सर्विंग को वेब पेज जहाँ पे वो डाटा पड़ा है उसे क्या कहता है, वेब पेज इज कॉल्ड HTTP सर्वर और वेब सर्वर इज नोन एज। फिगर में आपको दिखा दिया गया है कि हमारे पास यहाँ से रिक्वेस्ट हमारे पास भेजी गई, यहाँ से हमने कोई ना कोई क्यूरी पुट की, वो जैसे सर्वर के पास, सर्वर ने वहाँ से देखा, ढूंढ के हमारे पास डाटा को सेंड कर दिया। वेब ब्राउजर यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब in the easy manner. Web browser is web server function together with client server system. Client server is a standard method of designing application where data is accept in a central location. हमारे पास जहाँ पे डाटा पड़ा तो वहाँ से हम करते हैं और प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग IP एड्रेस। दोबारा टॉपिक हमारे पास आ गया है अंडरस्टैंडिंग IP एड्रेस। IP एड्रेसिंग क्या है, मैं पहले भी डिस्कस करता हूँ। IP एड्रेसिंग हमारे पास यूनिक होती है, हर सिस्टम की हर डिवाइस की यूनिक IP एड्रेसिंग। हमारे पास दो तरह की IP है एड्रेसिंग होती है, एक हमारे पास मैंने बताया स्टैटिक होती है, दूसरी हमारे पास डायनेमिक होती है। स्टैटिक वो होती है जो कि चेंज नहीं हो सकती, डायनेमिक जो होती है जैसे हमने दोबारा कनेक्शन बिल्ड किया उसके दौरान हमें नया IP एड्रेस मिल गया, उसको हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अगर ये गौर से देखें तो हमारे पास IPv4 एड्रेसिंग है और दूसरी हमारे पास IPv6 है। ये हमारे पास दो एड्रेसिंग है। IPv4 हमारे पास तकरीबन एंड हो चुकी, अब हमारे पास IPv6 को यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास क्या है, अगर ये गौर से देखें तो अगर हमारे पास 172.16.154. अब ये हमारे पास हर एक की हमारे पास 0 to 255 तक, 0 से 255 तक इसकी भी लेंथ, इसकी 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255। अब जैसे ही हमारे पास इसमें से किसी एक नंबर को हम चेंज करें, एक नया एड्रेस हमारे पास रिट्रीव हो। इसी तरह जो नीचे हमारे पास IPv6 है, लाइक ये भी इसी तरह है, ये उससे कई गुना बड़ा है,
ठीक है। इसमें हमारे पास बिलियंस ऑफ डिवाइसेस इसमें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब हमारे पास IPv6 को ही यूज़ किया जाए। क्यों यूज़ किया गया? या पहले हमारे पास क्या था कि 128 थे, अब हमारे पास 256 कैरेक्टर्स बढ़ा के कर दिए गए हैं, ठीक है। समझिए उसकी बेस हमारे पास क्या है, समझ आई बात। ये मज़ीद आप इसको मज़ीद देख लेंगे, इतना ये ज़रूरी नहीं है, जस्ट आपने इसमें IP एड्रेसिंग को समझा होता है। एक और बात उसने बताई कि है कि एन IP एड्रेस इज साइंड बाय द डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल। DHCP सर्वर है जो हमारे पास एड्रेस को असाइन किया जाता है, जहाँ से डायनेमिक तौर पर देयर आर 2 स्टैंडर्ड, जिसमें हमारे पास 2 स्टैंडर्ड को यूज़ किया जाता है। 2 स्टैंडर्ड में मैंने पहले बता दिया, IPv6 और IPv4 है, जिनको हमारे पास यूज़ करते हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाएं, ये दूसरे पैराग्राफ में थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। ड्यू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, बहुत सी दुनिया में एक लम्हे में पता नहीं कितनी नई डिवाइसेज लाखों की तादाद में इंटर हो रही हैं। IPv4 एड्रेस आर रनिंग कम टू अकोमोडेट इंक्रीज द डिवाइसेज। जैसी डिवाइसेज बढ़ी तो हमें किस भी एड्रेस बढ़ाने की ज़रूरत पड़नी। स्टैंडर्ड ऑफ एड्रेसिंग इंट्रोड्यूस विच इज़ कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, फिर हमने IPv6 को यूज़ किया। इट कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स। इन IPv6 देयर आर 8 ग्रुप सेपरेटेड। उसमें पहले में हमारे पास IPv4 में अगर ये देखें तो हमारे पास कितने ग्रुप हैं, 1 2 3 4। अब इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें क्या उससे ज़्यादा, अब ज़ाहिर सी बात है 8 ग्रुप है तो बहुत बिलियंस ऑफ डिवाइसेस मिल जाती हैं। इसमें क्या इन IPv6 8 ग्रुप सेपरेटेड बाय द कॉलन, इनको कॉलन से सेपरेट कर शो इन एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल में शो करवाया गया ऊपर। ईच ग्रुप कंटेन 4 हेक्साडेसिमल। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हम यूनिट नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास वो क्या है। टू स्टोर वन hexadecimal digit we need to 4 bit. So far group in IPv6 we need to 16 bit. At 8 group of total 128 bits are required. A 1 hexadecimal digit require 4 bit. A 4 hexadecimal digit के 16 bit हमारे पास require करेगा. A 1 group has the 4 hexadecimal to each the हमारे पास 4 multiple 16 bit. जब हमारे पास 8 multiple 128 bits बनेंगे. अब IPv6 डिज़ाइन बाय द, ये आपके पास एक क्या कह लें कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है कि IPv6 हमारे पास डेवलप बाय द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, हमारे पास स्टैंडर्ड अदारा है जिसने इसको किया। IPv6 बिकम ड्राफ्ट स्टैंडर्ड इन दिसंबर 1998 में, 1998 में इसको उसने क्या किया, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड किया एंड बिकम एन इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑन 14 जुलाई 2017 और 2017 में इसको क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दी गई। समझ आ गई बात। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास although IPv4 is still used today and provide approximately 4.3 billion addressing, however this number has been less than population, यह population से कम है। We also know that nowadays many person have more than one devices connected with the internet at a time. IPv6 can allow the more addressing हमारा 7.9 multiplied by 10 for 28 टाइम हमारे पास इतनी डिवाइस अब इसमें कनेक्ट हो सकती हैं। समझ आ गई कि IPv4 में हमारे पास क्या थी कि हमारे पास 4 ग्रुपिंग हमारे को यूज़ किए, इसमें हमारे पास 8 ग्रुपिंग डाटा यूज़ करो हाई, और हर ग्रुप में 4 बिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है। समझ आई बात यानी, और 128 बिट बनती है जो कि हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास इंशाल्लाह राउटिंग का होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये प्रीवियस वाले लेक्चर्स को अच्छी तरह नेटवर्क के तैयार कर लें जो कि बहुत ज़रूरी हैं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह 20 में मिलते हैं। आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी कोई बात समझ ना आए तो उसके लिए क्वेश्चन क्यूरी कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।